अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिटेलर लिक्विडिटी के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि रिटेलर लिक्विडिटी में हमारे पास आ जाएंगे रिटेलर लिक्विडिटी जो होती है ना, वो जो आम बंदे की हमारी लिक्विडिटी होती है उसको बोलते हैं रिटेलर। तो जहाँ पे इनके स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं और लिक्विडिटी पड़ी होती है, मार्केट में जो मनी मेकर्स हैं वो उसको वहाँ पे ट्रैप बनाते हैं, उसको स्वीप करते हैं और अपनी नेक्स्ट मूव लेते हैं। उसमें हमारे पास आ जाएगी स्टॉप लॉस हंटिंग, लिक्विडिटी स्वीप और ट्रैप्स। ये तीन चीज़ें हम रिटेलर लिक्विडिटी में देखेंगे। जब मार्केट लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है, स्टॉप लॉस हंटिंग कर लेती है, वहाँ पे एक ट्रैप क्रिएट करती है, फिर जो स्मार्ट मनी अपना नेक्स्ट मूव लेती है। ये देखें ज़रा, आपको मैं इसमें आपने यूज़ करना है 1 आवर का चार्ट, क्योंकि मैं तो खुद 1 आवर पे ट्रेडिंग करता हूँ। यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। क्योंकि यहाँ पे ये देखें आप, एक बाइंग प्रेशर आया था, रिटेलर ने इस कैंडल के नीचे अपने स्टॉप लॉस रखे हैं और यहाँ पे उन्होंने स्टॉप लॉस रख के अपनी ट्रेड ओपन की है। मार्केट वापस आई है, यहाँ पे उन स्टॉप लॉसेस को हंट किया है, फिर मार्केट ने नेक्स्ट मूव ऊपर का लिया। सेम इसी तरह आप देखेंगे, ये देखें यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट हुए हैं। मार्केट यहाँ पे बुलिश कैंडल क्रिएट की है स्मार्ट मनी ने, ये वाली। साथ ही इनवर्स क्लोजिंग दी है, मार्केट नीचे ये वाली कैंडल्स की लिक्विडिटी स्वीप की है। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे ये आपको मैं सिर्फ एक टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ, 15 मिनट पे देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे देखें, जैसे ही मार्केट लास्ट स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप करेगी और फौरन उसके ऊपर आके क्लोजिंग दे देगी, ये वाली क्लोजिंग, तब हमने क्या करना है, इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखना है और नेक्स्ट हमारी हाई जो है हमारा टारगेट होगा ये वाला।
इसको ट्रैप्स भी बोलेंगे हम। उसके बाद आप चेक करें ज़रा, यहाँ पे देखें, ये स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। मार्केट ने ये वाला लो स्वीप किया इधर, साथ ही इनवर्स क्लोजिंग दी है, मार्केट ऊपर। ये वाला हाई हमारा टारगेट होना था। जब इस तरह का ट्रैप बने, हमने इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखना है, ट्रैप कैंडल के नीचे। जैसे ही 50% अगली कैंडल या उसी एरिया के अंदर जो एरिया स्वीप हुआ है, रिटेलर ने समझा है कि अब ये सपोर्ट टूट चुकी है, यहां से लोगों ने मार्केट को शॉर्ट किया है। लेकिन स्मार्ट मनी ने क्या किया है, यहाँ पे अपनी इनवर्स क्लोजिंग दी है और मार्केट ऊपर। हमने बस ये देखना होता है मार्केट में कि स्मार्ट मनी करना क्या चाह रही है, फिर वहां पे हमने एंटर होना है। जहां पे रिटेलर को ट्रैप कर लिया गया है, ट्रैप मुकम्मल होने के बाद यहां से हमने अपनी एंट्री लेनी है। यहां जब हमें कंफर्मेशन मिलेगी, इसमें चार्ट पे सैकड़ों मिसालें होंगी यार इस तरह की, जिसमें इन्होंने ट्रैप किया हुआ है। अब आ जाएं आप, ये देखें यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, कैसी जबरदस्त ट्रेड मिल रही थी यहाँ पे। यहाँ पे ये वाली स्टॉप लॉस है। इसके बाद यहाँ पे आमरा टेलर को दिखाया गया है जी, मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक की है और नीचे जा रही है। दोबारा मार्केट उसी रेंज में आके क्लोजिंग दी है, इनवर्स क्लोजिंग हुई है। इनवर्स क्लोजिंग के बाद मार्केट ने कितना बड़ा मूव लिया है। यहाँ पे हमारी ट्रेड बनती थी। जब ये कंफर्मेशन मिली है, हमने ये देखें, कैसी जबरदस्त ट्रेड थी यहाँ पे। 1/6 की यहाँ पे ट्रेड मिल रही थी। ट्रैप कंप्लीट होने के बाद जैसे ही कंफर्मेशन कैंडल क्लोज होगी, इस कैंडल के नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और नेक्स्ट हाई हमारा टारगेट हो। इसके बाद यहाँ पे देखें आप, ये वाली स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है, जहां पे रिटेलर को ट्रैप किया गया है, ये सेल दिखाया गया है, साथ इनवर्स क्लोजिंग हुई है। क्योंकि रिटेलर की जो लिक्विडिटी पड़ी होती है ना, वो स्विंग्स के नीचे पड़ी होती है। रिटेलर समझता है ये वाली स्विंग्स है, अब मार्केट ट्रेंड में जा रही है, यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए, वहां पे अपने स्टॉप लॉस लगाता है। मैक्सिमम जो रिटेलर होते हैं वो हैमर के नीचे अपनी स्टॉप लॉस रखते हैं और ट्रेड ओपन करते हैं। तो मार्केट उन्हीं को स्वीप करने के बाद असल मूव लेती है। हमने ट्रेड कब लेनी है, हमने ट्रेड लेनी है जब स्मार्ट मनी का ट्रैप कंप्लीट हो जाए। ये देखें, यहाँ पे एक ब्रेकआउट था, मार्केट ने दिखाया है मैं ब्रेकआउट करके ऊपर जा रही हूँ, रिटेलर यहाँ से एंटर हुआ है, साथ ही इनवर्स क्लोजिंग, मार्केट नीचे। इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है यार। स्टॉप लॉस हंटिंग बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर इस पे भी आप काम करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में आप अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। मार्केट में काफ़ी मिसालें हैं यार।
जब इस तरह का ट्रैप मुकम्मल हो जाए, हमने उसके बाद मार्केट में एंटर होना है। जहां पे रिटेलर की लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, ट्रैप कंप्लीट हो जाए, मार्केट उसी एरिया में आके दोबारा क्लोजिंग दे दे 50% इन्वर्स क्लोजिंग दे दे, तब हमने वहां पे अपना कंफर्मेशन कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रख के ट्रेड में एंटर होना है। क्योंकि रिटेलर जो है ना, रिटेलर समझता है कि ये स्विंग्स बन गई हैं, इसके बाद अब मार्केट ऊपर ही जानी है या नीचे ही जानी है। तो स्विंग्स के नीचे लिक्विडिटी होगी, ये चेक करें। स्टॉप लॉस हंडिंग, मार्केट दोबारा उसी एरिया में क्लोज, मार्केट ऊपर। मैं आपको मार्केट पे हजारों ऐसी एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ। ये देखें, यहाँ पे रिटेलर को ट्रैप किया गया है, स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। दोबारा इसी एरिया में आके मार्केट ने क्लोजिंग दी है, मार्केट ऊपर चली गई। सेल साइड में भी सेम सिचुएशन होगी। ये आपको लाइव मार्केट से मैं दिखा रहा हूँ। ये कोई मैंने पहले यहाँ पे निशान वगैरह नहीं लगाए हुए, लाइव आपको दिखा रहा हूँ। ये 15 मिनट में आपको दिखाया मैंने, वनडे में भी अब कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये चेक करें। इसलिए कंफर्मेशन के बाद हमेशा एंट्री लिया। जब कैंडल क्लोज हो, क्लोज होने से 1 मिनट पहले भी आपने ट्रेड नहीं लेनी, क्लोज होने के बाद आपने ट्रेड लेनी। यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। छोटे टाइम फ्रेम में भी आपने देख लेना है कि विक्स लगी हुई हैं, वहां पे विक्स लगी होंगी। जब विक्स लगती हैं तो वहां पे लिक्विडिटी स्वीप होती है। ये वाली अभी मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे रिटेलर को ट्रैप करके उन्होंने ऐसा बताया कि ये सपोर्ट अब टूट गई है। ये वनडे का चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। सपोर्ट टूट गई है, मार्केट नीचे जाएगी, साथ ही इन्वर्स क्लोजिंग हुई है, मार्केट ऊपर। ये गोल्ड का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। 30 मिनट्स में देख लेते हैं। तो जो बंदा सिर्फ ये स्ट्रेटजी सीख लेगा ना, वो इंशाल्लाह इस पे प्रैक्टिस करेगा, इसी पे वो इस मार्केट में कामयाब हो जाए। अच्छा, एक चीज और आपने देखनी है, जब इस तरह का ट्रैप बने, लिक्विडिटी स्वीप हो, इन्वर्स क्लोजिंग हो, आपने देख लेना है कि उसके पीछे कोई लिक्विडिटी जोन भी पड़ा हुआ है, फिर आपकी ट्रेड ज्यादा कंफर्म हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे एक हिडन ओबी पड़ा हुआ था। ये देखें जरा, वनडे का चार्ट है। यहाँ पे एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था। मार्केट ने ये वाला हाई स्वीप किया है, इस कैंडल में स्वीप करने के बाद इन्वर्स क्लोजिंग दी है। अभी मार्केट जो है वो नीचे जाएगी। ये लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ। पीछे एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, ये वाला हमारा लिक्विडिटी एरिया। यहां से मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक किया है, इन्वर्स क्लोजिंग हुई है। साथ ही अब मार्केट का जो मूव होगा, आप देख लीजिएगा कि नीचे की तरफ होगा। ये वाला अभी किसी और टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे इसको। जब आपने अपनी ट्रेड कंफर्म करनी है ना, आपने ये भी देख लेना है कि जहां पे हाई स्वीप हुआ है स्विंग का, उसके पीछे लिक्विडिटी पड़ी हुई है। कोई भी हिडन ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। उसके बाद कोई भी फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, कोई भी इम्बैलेंस हो सकता है।
वहां पे आपकी ट्रेड जो है वो ज़्यादा कंफर्म हो जाती है। 30 मिनट्स के चार्ट में भी आपको इस तरह की बेमिसाल एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ये देखें, यहाँ पे देखें, ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया था, यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है। ये देखें, यहाँ पे ये जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इसके पीछे एक हिडन ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, ये वाला। यहाँ पे हमारी ट्रेड और ज़्यादा कंफर्म हो गई थी। ये वाला हिडन ऑर्डर ब्लॉक था, इसको हमने पहले ही मार्क किया होगा। ये देखें, मार्केट ने ये वाला लो स्वीप किया है, साथ ही इनवर्स क्लोजिंग दी है, मार्केट ऊपर वाला हाई स्वीप करने चली गई। ये स्ट्रेटजी बहुत मार्केट में काम करती है, तकरीबन करती यही है काम। अभी आप लोगों ने वीडियो देखते ही ट्रेड नहीं लगानी शुरू कर देनी, इस पे पहले प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लॉस करेंगे। कम से कम 100-200 ट्रेड आपने लेनी है, उनके स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, अपने पास सेव रखने हैं। किसी जगह पे आपसे गलती हो रही है, उसको नोट करना है कि मेरा ये स्टॉप लॉस क्यों हंट हुआ है, मार्केट ने मेरा स्टॉप लॉस क्यों पिक किया है। जब आप इंशाल्लाह 2-3 महीने ये प्रैक्टिस कर लेंगे, ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है, इंशाल्लाह आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। रिटेलर लिक्विडिटी में आज हमारे पास ये क्लास थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।